साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की भर्ती लाने वाली है लगभग 7,400 से प्लस पदों पर कि जो भर्ती है, क्या ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने जो एग्ज़ाम कराया गया था उसके माध्यम से 2023 में उसके द्वारा आएगी। तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से बच्चे मिलने गए हैं और मुलाकात के समय उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 था ना, उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए। सर एक बार इसे कैमरे में दिखा दो, एक बार वहीं जाके दिखा दो, बिल्कुल पास से लाओ, बिल्कुल पास से दिखा दो एक बार। थोड़ा और पीछे लाओ सर, साफ नहीं आया, धुंधला दिख ना रहा, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है सर, इसे थंबनेल में लगा देंगे। देखो भाई, हम इसे थंबनेल में लगा देंगे, साफ दिखा नहीं है, उसके साथ ऐड हो जाएगा ये वीडियो के साथ ही, ठीक है ना, कॉर्नर पर। तो देखिए, जो 7,400 प्लस, इसके साथ साथ जरूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी केवल लेखपाल की भर्ती लाती है, इसके साथ साथ में कनिष्ठ सहायक, आरओ, एआरओ ऐसे एग्ज़ाम्स भी आते हैं। तो उसमें ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई गई है, जो पैट एग्ज़ाम 2023 था जिसकी वैलिडिटी 29 जनवरी 2025 तक थी, कि भाई उसे बढ़ा दो, वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए। अब वैलिडिटी को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसे लोग जो 2024 में 18 साल, 2025 में 18 साल पूरा करके आए हैं, उसका दूर दूर तक भी यूपी ट्रिपल एस सी जो भर्ती लेकर आएगी उससे कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा। ये लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 देने वाले बस अपने विषय में सोच रहे हैं। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 वाला एग्ज़ाम दिया है, यहाँ प्रत्येक बच्चे को यूपी लेखपाल की भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी कट ऑफ लगाई जाएगी। एक कट ऑफ लाकर चुनिंदा बच्चों को इस एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। अभी तो आप लोग राजी हो रहे हो 2023 वालों कि भाई हमने तो एग्ज़ाम दिया है, हमको तो मौका मिलेगा। सभी लोगों को मौका नहीं मिलना है इसमें, चुनिंदा। और मौका भी कितना मिलना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलना, लेखपाल में लगभग 7,400 पोस्ट है, तो इसका 12 गुना बच्चों को मौका मिलेगा मेंस एग्जाम में बैठने का। अगर इस हिसाब से देखें तो 12 चौक 48, 12 सत्ते 84 और 8 कितने हो गए, 92। लगभग 92,800 लोगों को ही इसमें एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, वो भी मेंस एग्जाम में। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम लगभग जो दिया था 30 लाख बच्चों ने पहली बार दिया था, 30 लाख। लेकिन अब की बार कुछ संख्या थोड़ी कम रही थी 2023 वाली, क्योंकि 2021 वाले पैट एग्ज़ाम में बैठने की जो संख्या थी वो कई हद तक ज़्यादा थी। ठीक है, तो लगभग 92,800। आपके दिमाग में ये आंकड़ा नहीं चल रहा। आपने क्या है कि हमने तो पैट एग्ज़ाम 2023 दे दिया है भाई, हमको तो मौका मिलेगा। मौका नहीं मिलना, इतने ही कैंडिडेट को मिलेगा। इसलिए आपसे यही अनुरोध था, यदि आपने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की तो ये कहते कि पहले पैट एग्ज़ाम 2025 करा लो, उसके बाद में इस भर्ती को लाना। ये होती सभी के लिए इंसाफ वाली बात। जिन बच्चों ने 2024-2025 में 18 साल उम्र पूरी की है, उन बच्चों का क्या? उन बच्चों को तो ये भर्ती मिलेगी नहीं। और यूपी लेखपाल जैसी पोस्ट, कनिष्ठ सहायक जैसी पोस्ट, आरओ, एआरओ या इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती लाती है वो हर साल तो नहीं लाती भाई। हो सकता है लेखपाल की भर्ती अब की बार पूरी हो जाए और अगले 10 साल तक आपको भर्ती देखने के लिए ना मिले, तो इन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो या तो ये 2025 में पैट एग्ज़ाम होता या फिर ये ओपन भर्ती आती, सभी के लिए ओपन चैलेंज होता, तो ये बहुत अच्छी बात होती। लेकिन आपने गुहार लगाई कि 2023 के पैट एग्ज़ाम के थ्रू करा दो। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर कहीं ना कहीं कुछ अपने पद चिन्ह छोड़ दिए हैं। अर्थात 2023 के पैट की प्राथमिकता भी आप लोगों ने बना दी है कि 2023 के पैट एग्ज़ाम पर भी विचार किया जाए।
जिसकी वैधता ऑलरेडी 29 जनवरी को समाप्त हो गई है। तो ऐसे में जो अन्य कैंडिडेट हैं, बस केवल इतने बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए बच्चे हैं उनको कुछ सोचना चाहिए। ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करो या फिर पैट एग्ज़ाम 2025 एक्सेप्ट करो। ये चीज़ आपके लिए सहूलियत वाली है, वरना सबकी जेब खाली है। ठीक है ना, केवल 7400 को ही भर्ती में मौका मिलेगा, बाद बाकी बाबा जी का ठिल्लू मिलेगा फिर आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ों पर विचार कीजिए और सर के विचार भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये भी कुछ अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है ना। वैसे इसमें आप लोगों की राय क्या है कि जो बच्चे योगी जी से मिले हैं उन्होंने सही किया है, गलत किया है? हमारी नज़र में तो ये काम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी केवल चॉइस ही लेखपाल में या फिर कनिष्ठ सहायक में लगने की होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी की हाइट नहीं, या फिर कोई आई से प्रॉब्लम, किसी के आई प्रॉब्लम है, चश्मा लगाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी जो चॉइस है वो लेखपाल वगैरह की भर्तियों में ही लगाते हैं। ठीक है, और होगा क्या कि जो 24 और 25 में अपनी उम्र 18 जिनकी अभी हुई है, वो तो इस भर्ती में बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि यदि ये भर्ती पेट के आधार पर आई तो फिर इन बच्चों को मौका बिल्कुल भी मिलने वाला है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है कि सभी को मौका मिल जाएगा। अभी आपने 2022 में जो 22 का जो पेट हुआ था उसके आधार पर वैकेंसी आई थी लेखपाल में 8085 पदों पर आई थी, जिसमें मात्र 12 गुने बच्चे ही लिए थे। ठीक है, उसकी कट ऑफ लगी थी 61 पर। तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें भी ऐसे रह गए थे कि जिन्होंने सपना देखा है लेखपाल बनने का, लेकिन वो इस भर्ती से वंचित रह गए थे। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें नेक्स्ट वाली भर्ती वो आएगी, मतलब लेखपाल के द्वारा बताएंगे, हमें उनमें मौका शायद मिल जाए। और हो सकता है अभी भी 12 गुना ही बच्चों को, और अभी भी 12 गुना बच्चे ही लिए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो ये ना सोचे कि हम सब, हमारा सभी का नंबर आ जाएगा कि हम मेंस एग्जाम में बैठ जाएंगे। सर ये 2023 पेट एग्जाम देने वाले ये सोच रहे हैं कि सभी को मौका मिल जाएगा। सभी को मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप पिछले आंकड़े भी उठाकर देखोगे ना, तो केवल 12 गुना बच्चे ही पास किए थे मेंस के लिए। 12 गुना बस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रह गए थे इसमें भी, क्योंकि लगभग 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से मात्र 8000 के 12 गुना निकालोगे तो 1,20,000 के समथिंग आंकड़ा बैठता है जिन्होंने मेंस एग्जाम के लिए जिन्हें बुलाया गया था। ठीक है, और अभी तक तो ये लग रहा था हमें कि जो पैट की वैलिडिटी है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, पैट 2025 ही होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी शक है, जो बच्चे योगी जी के पास गए हैं, कि इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि योगी जी इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वैलिडिटी बढ़ने के भी चांस पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए सर इनसे बोलो कि एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर, एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बच्चों ने आखिर सही किया है गलत किया है, कितने बच्चे इस बात से सहमत है और कितने नहीं है, इस बात को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।